नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 2 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है मेहनत की कमाई। बच्चों, ये जो मेहनत की कमाई है, यह एक कहानी है। कहानी पढ़ना आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हर कहानी हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य देती है। आज की कहानी मेहनत की कमाई आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। बच्चों, क्या आप जानते हैं मेहनत की कमाई किसे कहते हैं? क्या होती है मेहनत की कमाई? बच्चों, जब कभी भी हम कोई कार्य बहुत लगन और मेहनत के साथ करते हैं, कठोर परिश्रम के साथ करते हैं, उसके बाद हमें उस काम का फल प्राप्त होता है, जिसे देखकर हमें बहुत खुशी होती है। बच्चों, वही मेहनत की कमाई है। आप सभी छोटे छोटे बच्चे हो, विद्यालय जाते होंगे और विद्यालय में आपके शिक्षक या शिक्षिका आपको कोई भी कार्य करने के लिए देते हैं, तब आप वह कार्य पूरी लगन और मेहनत के साथ करते हैं। उसके बाद आपके उस कार्य को देखकर आपके शिक्षक या शिक्षिका पूरी कक्षा के सामने आपके उस कार्य को बहुत अच्छा बताती है। उसके बाद आपके मन में बहुत खुशी की जो अनुभूति होती है, आप बहुत अधिक खुश होते हैं। बच्चों, यही मेहनत की कमाई है। आज की कहानी में आप देखेंगे कि एक अनुभवी पिता ने अपने लापरवाह बेटे को काम करना सिखाया है, मेहनत करना सिखाया है। उसे बताया है कि मेहनत की कमाई कैसी होती है और मेहनत करने पर कैसा हमें महसूस होता है। तो बच्चों, शुरू करते हैं हमारी कहानी मेहनत की कमाई। देखिए, एक अमीर बाप ने आलसी बेटे को बुलाकर कहा। बच्चों, किसने बुलाया? अमीर बाप ने। किसको बुलाया? अपने आलसी बेटे को। यहाँ बेटे को आलसी क्यों कहा है? क्योंकि बेटा कोई भी काम नहीं करना चाहता है। देखिए क्या कहा, जा कुछ कमा ला। बच्चों, अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर क्या कहा? जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज्ज था। बच्चों, लापरवाह का अर्थ होता है बेफिक्र और निर्लज्ज का अर्थ होता है बिना लज्जा वाला या बेशर्म। लड़का था, उसको कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता था। वह हर काम में लापरवाही करता था। काम करने की उसकी आदत न थी, और जो वो लड़का था उसको कोई भी काम करना ना तो अच्छा लगता था, ना उसके काम करने की आदत थी। देखते हैं आगे। सीधा माँ के पास गया। बच्चों, जब पिताजी ने कुछ कहा तो वह सीधा किसके पास गया? माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने के लिए राजी कर लिया। बच्चों, मिन्नतें का अर्थ होता है विनती। जब पिताजी ने उसे कुछ कमाकर लाने के लिए कहा तो वह सीधा अपनी माँ के पास गया। चूँकि वह काम करना तो चाहता ही नहीं था, बहुत आलसी था, इसलिए माँ के पास जाकर रोने लगा और उनसे विनती करने लगा। माताजी जो होती हैं बहुत सरल हृदय होती हैं, अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती, तो इसकी माँ है वो इसे कुछ देने के लिए तैयार हो गई। बच्चों, आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। जब कभी आपके पिताजी आपको कोई कार्य करने के लिए कहते हैं और उस कार्य को करने का आपका बिल्कुल मन नहीं होता है, तब आप भी अपनी माताजी के पास जाकर रोने लग जाते होंगे। तब आपकी माताजी को आपके ऊपर दया आती होगी, आपका वह कार्य आपकी माताजी कर देती होंगी। देखिए, माँ से बेटे का दुख देखा ना गया। बच्चों, कोई भी माँ अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती, इसलिए इस माँ से भी अपने बेटे का दुख नहीं देखा गया, इसलिए उसने अपने बेटे को कुछ देने के लिए सोच लिया। देखते हैं क्या दिया। उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। बच्चों, माँ ने क्या दिया? 1 रुपया दिया। कहाँ से निकाल कर दिया? बक्से से निकाल कर दिया। बच्चों, जो हमारी माताएं जी होती हैं वो क्या करती हैं? कुछ ना कुछ थोड़े बहुत रुपये अपने पास अलग से जोड़ कर रखती हैं। ऐसा ही इस लड़के की माताजी ने किया। माताजी के पास कुछ रुपये छुपे हुए थे, उनमें से उसने 1 रुपया निकाल कर अपने बेटे को दे दिया।
देखिए, रात को बाप ने पूछा, शाम होती है, रात होती है, तो हमारे पिताजी जब काम से आते हैं तब हमसे सवाल करते हैं। ऐसे ही रात हुई तब इसके पिताजी घर आए तो पिताजी ने क्या पूछा, बेटा तूने क्या कमाया, यानी कि बेटा तू क्या कुछ कमा कर लाया। लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। लड़का तो लड़का था, लड़की ने क्या किया, वह जो पैसा माताजी से लेकर आया था उसने वह रुपया निकाल कर झट से दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया। बच्चों, इस लड़के के जो पिताजी थे वो बहुत अनुभवी थे। उन्हें समझ में आ गया कि यह लड़का अपनी मेहनत से पैसा नहीं लेकर आया है, इसलिए उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंक आ। क्या कहा बच्चों पिताजी ने, जा इसे कुएं में फेंक आ। देखिए, लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। झटपट झटपट यानी उसी समय जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। बच्चों, आपको क्या लगता है अब बेटा कहाँ गया होगा, किसके पास जाएगा और क्या वह मेहनत से रुपया कमा कर लाएगा? देखते हैं आगे। देखिए, इस बार लड़का अपनी बहन के पास गया। किसके पास गया? बहन के पास गया और जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बच्चों, आप सभी की बहन होगी या आप सभी के बड़े भाई होंगे, आपसे वैसे तो लड़ते झगड़ते रहते होंगे, लेकिन जब कभी आप उनसे कोई भी सामान जाकर मांगते हैं तो वह अपना सामान दे देते होंगे। ऐसा ही इस लड़के की बहन ने किया। लड़के की बहन को उसके ऊपर तरस आया और उसने उसे अपने पास से 1 रुपया दे दिया। आगे बढ़ते हैं। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, लड़के के पिताजी ने लड़के से रात में फिर पूछा। देखिए क्या पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया, यानी आज भी तू कुछ कमा कर लाया क्या? लड़के ने जेब में से निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंक आ। बच्चों, बाप ने अपने पुत्र से, बेटे से ऐसा क्यों कहा होगा, जा इसे कुएं में फेंक आ? क्योंकि पिताजी को पता चल गया था कि यह जो लड़का है यह 1 रुपया मेहनत से कमाकर नहीं लाया है। लड़के ने वैसा ही किया। देखिए आगे। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिताजी जो थे वो बहुत ही अनुभवी थे। उनको पता था कि जब तक लड़के की माँ और बहन घर पर रहेगी तब तक यह लड़का मेहनत करना नहीं सीख सकता। इसलिए पिताजी ने पत्नी और बेटी दोनों को ही घर से बाहर किसी काम से भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बच्चों, फिर पिताजी ने बेटे से वापस वही बात कही। कौन सी बात? जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या यह बेटा कहीं जाएगा या ये किसी से पैसे मांग कर लाएगा? क्या करेगा? देखिए, बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। बच्चों, वह सुस्त क्यों बैठा रहा? क्योंकि अब उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। कोई भी क्यों नहीं था? क्योंकि माँ भी घर में नहीं थी और बहन भी घर में नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे, कोई उसकी सुध लेने वाला न था। देखिए आगे। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। विवश, विवश यानी कि लाचार, और संध्या कहते हैं शाम के समय को। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। बच्चों, 4 आने मतलब 25 पैसे। बच्चों, जब बेटा विवश हो गया तब वह काम ढूंढने गया बाजार में, तब उसे एक सेठ मिला। सेठ ने उसे कहा कि अगर तुम मेरा यह संदूक घर पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। 4 आने मतलब 25 पैसे। आप जो ये सिक्का देख रहे हैं यह 25 पैसे का सिक्का है जो कि पहले चला करता था। आगे आइए। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थककर चूर हो गया था। उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उस बालक ने पहली बार मेहनत की थी, कोई काम किया था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया? पिताजी ने हर बार की तरह बेटे से पूछा,
आज तूने क्या कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। बच्चों यहाँ पर देखिए, जब तक लड़का पैसे मांग कर ला रहा था, कभी अपनी माँ से कभी अपनी बहन से, तब वह 1 रुपए का सिक्का ला रहा था। जब उसने खुद ने मेहनत की तो आज उसके पास 25 पैसे थे, जो कि उसने अपने पिताजी को निकाल कर दिखाए। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाल आ। फिर उसके पिताजी ने उसको परखने के लिए, जांचने के लिए वापस यही कहा, जा इसे कुएं में डाल आ। बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या वह बेटा उस चवन्नी को, 4 आने को, 25 पैसे को कुएं में डाल देगा? आइए देखिए, लड़के को क्रोध आ गया। लड़के को गुस्सा क्यों आया? देखिए, वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, यानी कि यह जो 25 पैसे हैं, यह मैंने कठिन परिश्रम कर कर कमाए हैं। मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं, आप कहते हैं इसे कुएं में डाल आ। बेटा अपने पिताजी से कहता है, यह जो 25 पैसे हैं, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने बहुत परिश्रम किया है, तब जाकर मुझे 25 पैसे मिले हैं, और आप कहते हैं कि इसे कुएं में डाल आ। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। हवाले करने यानी सौंप दिया। बच्चों, अनुभवी पिता था, वह सब कुछ समझ गया कि आज जो उसका बेटा है वह मेहनत करके आया है। बाप बहुत खुश हुआ, समझ गया कि बेटा अब मेहनत करना सीख गया है, इसलिए अगले दिन ही उसने अपना पूरा व्यापार बेटे के हवाले कर दिया। बच्चों, आज आपने मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 2 मेहनत की कमाई पढ़ी, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार अनुभवी पिता अपने लापरवाह और आलसी बेटे को काम करना सिखाते हैं तथा मेहनत की कमाई करना सिखाते हैं। बच्चों, इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।